and welcome to the topic canal system part थर्ड। canal system जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 हैं, पिछले 2 क्लासेस में या 2 सेशंस में मैंने कंप्लीट की हैं। अब पार्ट 3 और लास्ट जो पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। कि उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आप लोग कैसे हो, ठीक हो, अच्छी तरह से रहिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कैनाल सिस्टम, दैट इज़ द लूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। लूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो हैं वो कैनाल सिस्टम के सबसे लास्ट के यानी मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए जो सिस्टम बना है कैनाल सिस्टम, वो है ल्यूकन प्रकार के नाल तंत्र। और ल्यूकनोइड कैनाल सिस्टम में आप देखें कि मेन जो बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में इसमें मैंने दिया है कि जिसमें दैट इज़ द स्पॉन्जिला। ओके, स्पॉन्जिला, और इसमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप देखें कि ल्यूकन प्रकार के नालतंत्र जो हैं ये साइकन प्रकार के नालतंत्र से भी जटिल होता है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ द साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और साइकन प्रकार के नालतंत्र की बॉडी वॉल में मैक्सिमम फोल्डिंग के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप इस तंत्र का, इस कैनाल सिस्टम का विकास होता है। And you can see the maximum folding or invagination is seen in the case of the Saiken type of canal system. Or as a result of the maximum folding, the formation of the Lucan type of canal systems are formed. और इसमें जो फ्लैजेलेटेड या फ्लैजेलेटेड जो कोशिकाएँ होती हैं और एक चेम्बर तक ही सीमित हो जाती हैं, वह स्पॉन्जोसील जो है रिड्यूस्ड हो जाती है, मैक्सिमम रिडक्शन इन द केस इन दी स्पॉन्जोसील। और इस प्रकार के नालतंत्र में फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स भी जो है, मैंने कहा फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स जो हैं उसका मैक्सिमम रिडक्शन यानी स्मॉल होगा और उसमें रिड्यूस्ड भी होते हैं। और जो पाथवे हैं या पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देखें। मेनली जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओस्टिया होता है। ओस्टिया के बाद में फिर इनकरेंट कनाल है और इनकरेंट कनाल के बाद में प्रोसोपाइल हैं, प्रोसोपाइल। और प्रोसोपाइल में के बाद प्रोसोपाइल जो हैं वो फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स में खुलते हैं, फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स में। और प्रोसोपाइल के जो फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स जो हैं वो अपोपाइल में खुलते हैं और अपोपाइल जो हैं बाहर, दैट इज़ अपोपाइल जो हैं अपदा द्वारा फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स एक्सकरेंट कनाल यानी अपोपाइल जो हैं वो एक्सकरेंट कनाल में खुलते हैं और एक्सकरेंट कनाल जो हैं वो ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलते हैं। यानी इसमें बनता कैसे है इसका, दैट इज़ अ मैक्सिमम इन्वेजिनेशन इज सीन इन द साइकेनोइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। ओके, अब देखें आप इसकी प्रकार भी होते हैं, यानी एक तो पैथवे है। एक और एग्जांपल जो है इसको इसको क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। किस तरह की क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन इसी प्रकार होगा जो लूकन प्रकार के नालतंत्र में कि उद्विकास के अनुसार, उद्विकास तंत्र होता है, उद्विकास या एवोल्यूशन के अनुसार इसमें कुछ चेंजेस होता है। और वो चेंजेस कहाँ हैं, किस स्ट्रक्चर में हैं, वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले इसका जो वाटर करंट है वो देखें कहाँ पर है। और वाटर करंट जो है वो है पहले ओस्टिया, यानी वाटर फर्स्ट एंडर्स टू द ओस्टिया, देन टू द इनकरेंट कैनाल, देन द flagellated chambers through the prosopile it enters to the flagellated chambers, then to the excurrent canal, that means it enters to the excurrent canal through the apopyle, then
outside through the osculum. अब ये जो लूकन प्रकार के कैनाल सिस्टम जिससे सबसे सिंपलेस्ट है, इसको एक नाम से जाना जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज़ अ यूरीपाइलस. क्या है? यूरीपाइलस. ओके, यानी यूरीपाइलस जो लूकेनोड यूरीपाइलस टाइप के जो लूकेनोड कैनाल सिस्टम है वो मेनली पाए जाते हैं. एग्जाम्पल के स्वरूप हम उसको पढ़ सकते हैं, वो दैट इज़ द प्लकाइना. ओके, तो मैंने ये जो लिख रखा है इनमें जो भी पॉइंट्स आपको बताएं और वो समझ में आ गए होंगे. अब इसके आगे जो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए आप कि इनमें वाटर करंट, यानी ये पूरी डायग्राम है. डायग्राम के अंदर मैंने कलर पेन से जो है वो लेबल किया हुआ है वाटर करंट. देखिए आप, पहले कहाँ एंटर होता है वाटर, यानी डर्मल ओस्टिया में. डर्मल ओस्टिया से कहाँ पहुँचते हैं, दैट इज़ द इनकरंट कनाल. इनकरंट कनाल से कहाँ पहुँचते हैं, दैट इज़ द प्रोसोपाइल. ओके, प्रोसोपाइल से फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स. फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स के बाद वाटर जो है पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यानी उसके बाद फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स से देन द अपोपाइल. अपोपाइल से पहुंचते हैं, दैट इज़ द एक्सकरेंट कनाल. एक्सकरेंट कनाल से ये बाहर. ठीक है ना, ये है. यानी ये इस प्रकार के जो लूकन टाइप का कनाल सिस्टम, इसको क्या नाम दिया है, दैट इज़ द यूरीपाइलस कनाल सिस्टम. अब अगला देखें कि इसका क्लासिफिकेशन या किस तरह के इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, वो देखते हैं. इसका भी ये लूकन टाइप का कनाल सिस्टम है. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का जो लूकन टाइप है वो मैंने आपको दिखा दिया. इनमें यूरीपाइलस का ये दे रखा है. यूरीपाइलस का भी क्या जो डायग्राम है वो एनलार्ज करके वो बता रखा है. देखें, यानी पहले डर्मल ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया के बाद में वाटर प्रवेश करते हैं इनकरेंट कनाल्स. इनकरेंट कनाल्स के बाद में पहुंचते हैं प्रोसोपाइल. प्रोसोपाइल्स के बाद में पहुंचते हैं फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स. फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स के बाद में पहुंचते हैं अपोपाइल. ओके, अपोपाइल से देन एक्सकरेंट कनाल. एक्सकरेंट कनाल से बाहर, यानी बाहर निकल जाते हैं. ओके, अब अगला प्रकार का जो लूकेनोड कनाल सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ द अफोर्डल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम. यानी अफोर्डल टाइप, अफोर्डल APHODALTYP, अफोर्डल टाइप. और ये अफोर्डल टाइप का कनाल सिस्टम में जो एग्जांपल मैंने दिया है दैट इज़ द जियोडिया. जियोडिया, GEODIA, जियोडिया. ओके, यानी अफोर्डल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम वो क्या है, यानी लूकेनोड कनाल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन में दूसरे प्रकार का जो कनाल सिस्टम है, दूसरे प्रकार के जो लूकेनोड कनाल सिस्टम है उसको हमने नाम लिया है. हमने क्या है, हमारे जो साइंटिस्टों ने जो इसका स्टडी किया उसके बाद इन्होंने नाम लिया है दैट इज़ अफोर्डल टाइप ऑफ लूकेनोड कनाल सिस्टम. ओके, इसमें क्या चेंज होता है, देखिए जो अपोपाइल है वो अपोपाइल एनलार्जेस टू फॉर्म ए नैरो ट्यूब. जो अपद्वार या जो अपोपाइल है वो एनलार्ज होकर के एक संकरी नली या ट्यूब के रूप में हो जाता है और उस संकरी नली को कहते हैं एफोडस. ओके, ये एक चेंज हुआ, यानी एफोडल टाइप में किसका फॉर्मेशन हुआ है, एफोडस का. ये एफोडस कैसे फॉर्मेशन हुआ, निर्माण उसका किस तरह से हुआ, अपोपाइल जो है वो बड़े होकर एनलार्ज होकर के इस तरह के इसका फॉर्मेशन हुआ. ओके, अब देखें इनमें जो वाटर करंट है वो किस तरह से हैं. सब में करीब जो फर्स्ट प्रवेश करते हैं वो ओस्टिया द्वारा प्रवेश करते हैं. अब ओस्टिया से कहाँ पहुँचता है, इनकरेंट कनाल. इनकरेंट कनाल से वाटर थ्रू प्रोसोपाइल एंटर्स इनटू द फ्लैजेलेटेड चेम्बर. फिर फ्लैजेलेटेड चेम्बर्स से कहाँ पहुँचते हैं, अफोडस में. क्यों अफोडस में पहुँचते हैं, क्योंकि एपोपाइल जो है वो एनलार्ज होकर के किसका रूप ले लिए हैं, एफोडस का. अब एफोडस से कहाँ पहुँच के, एक्सकरेंट कनाल. एक्सकरेंट कनाल से ओस्कुलम द्वारा वो बाहर निकल जाता है. यानी वाटर करंट फर्स्ट एंडर्स ओस्टिया, देन इनकरेंट कनाल टू प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल टू फ्लैजेलेटेड चेम्बर to afforded to excurrent canal, then the osculum, then outside. Okay,
अब देखें ये अफोर्डल टाइप का ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम है, इसके डायग्राम अलग से देखिए, वो तो वाटर करंट था, अब इसके डायग्राम के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले कहाँ है देखिए, फर्स्ट वाटर पाथवे ऑफ द वाटर यानी फर्स्ट एंटर्स इनटू द ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट साइनस, साइनस के बाद कैनाल है ये, ओके। और उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं तो प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल्स के बाद में पहुँचते हैं फ्लैजेलेटेड चेंबर, फ्लैजेलेटेड चेंबर्स के बाद में कहाँ पहुँचे अपोपाइल, ओके। अपोपाइल के बाद में पहुँचते हैं अफोर्डस में, अफोर्डस के बाद वो वाटर करंट जो है एक्सकरेंट कनाल, एक्सकरेंट कनाल से वहाँ से निकल जाता है ओस्कुलम द्वारा बाहर, ओके। यानी एक टिपिकल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, यानी जो बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी लिए हुए जो कनाल सिस्टम है, इस तरह से ये पाया जाता है, जिसको हमने अफोर्डल कहा। अब नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ यानी तीसरे प्रकार का जो कनाल ल्यूकेनोइड कनाल सिस्टम, जिसको नाम यहाँ दिया हुआ है, दिखाई दे रहे होंगे आपको, यानी दैट इज़ अ डिप्लॉयड टाइप ऑफ ल्यूकेनोइड कनाल सिस्टम। इसके एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है, दैट इज़ स्पोंजिला एंड ऑस्करल। द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर द स्पोंजिला एज वेल एज द ऑस्करल। अब इनमें देखें जो अफोर्डल टाइप है उनमें अफोर्डस का निर्माण हुआ इसी तरह से कि जो प्रोसोपाइल है, प्रोसोपाइल एक और नैरो ट्यूब के रूप में विकसित हुए, इसको कहते हैं प्रोसोडस। तो दो प्रकार, दो नलिकाओं का फॉर्मेशन हुआ, अफोर्डस एवं प्रोसोडस। अफोर्डस तो पहले हुआ और उसके बाद प्रोसोडस का हुआ, तो इसको दोनों प्रकार के हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लॉयडल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। सो वाटर करंट जो है इसका देखिए कहाँ पर है, पहले water enters into the ostia, then to incurrent canal has spaces to prosopodus, then flagellated chamber, to aphordus, then excurrent canal and osculum outside। अब देखें ये डायग्राम यहाँ है, देखिए इसका डायग्राम में कहाँ दे रखे हैं, यानी पहले ओस्टिया से अंदर इनकरेंट साइनस या इनकरेंट कनाल, देन द फ्लैजेलेटेड द प्रोसोडस, फिर उसके बाद कहाँ आ गया, दैट इज़ द फ्लैजेलेट प्रोसोडस के बाद में दैट इज़ द फ्लैजेलेटेड चेंबर, फ्लैजेलेटेड चेंबर्स में अफोर्डस में आ गया, अफोर्डस से एक्सकरेंट कनाल से बाहर ओस्कुलम होकर के बाहर निकल जाता है। अब देखें व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कनाल सिस्टम। सिग्निफिकेंस अभी तक तो हमने केवल उसके टाइप पढ़े हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस तो नहीं पढ़े। तो सिग्निफिकेंस देखिए, सिग्निफिकेंस में क्या क्या है, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में यह लिख रखे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द कनाल सिस्टम, it helps for respiration, helps for nutrition, and canal system helps for excretion, reproduction, and it is used for, it is beneficial for the classification or you can study the evolution of the sponges also, okay। अब देखें कि सबसे पहले मैंने दिया रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन में कि हैं कि शरीर की सभी कोशिकाएं जल में संपर्क में तो रहती हैं, ये विसरण की विधि द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं में ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित की जाती है। दूसरा है न्यूट्रिशन या पोषण जो है, और इनमें इनके जो फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड होते हैं, वो या तो छोटे छोटे जीव जैसे स्मॉल प्लैंकटन्स होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये कोयानोसाइट्स, इनका पाचन जो है ये कोयानोसाइट्स, और इसका डाइजेशन जो है वो कोयान्स के द्वारा, एवं अवशोषण जो है या अब्जॉर्प्शन जो है वो किसके द्वारा होता है, यानी अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है, ओके। अगला है दैट इज़ एक्सक्रीशन में देखें इसकी स्पंजस के एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन के अंदर उपापचयी मेटाबॉलिक जो मटेरियल होते हैं, मेटाबॉलिक पदार्थ सब्सटेंसेस के रूप में इसमें उपस्थित होता है, दैट इज़ अमोनिया, ओके। और ये बाहर इसी वाटर करंट के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
Now next one is रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में किस तरह से ये हेल्प करते हैं, हाउ इट हेल्प्स फॉर रिप्रोडक्शन. और इनमें जो इंटरनल रेस्पिरेशन इंटरनल तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद इंटरनल एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन है. और मेल और फीमेल जो स्पर्म्स एंड जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसका जलधारा में वाटर करंट में आते हैं और उसके बाद उसका निषेचन वहीं हो जाता है. और वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं. और ये नालतंत्र उद्विकासीय अध्ययन स्पंजों के वर्गीकरण में भी सहायक होता है. और इसके साथ साथ ये कनाल सिस्टम जो है पार्ट 3 यहीं ख़त्म हो जाता है. अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेंगे. और थैंक यू वेरी मच.